से हो गया। सवाल ये खुशहालगढ़ है, विधानसभा खैरागढ़ है, जहां से कुशवाहा जी विधायक भी। ये खुशहालगढ़ है, विधानसभा खैरागढ़ और जनपद आगरा। आज 16 दिसंबर 2024 है कि नहीं है? मैंने कहा था जवाब सब लोग साथ दीजिएगा, तो आज वही है ना, 16 दिसंबर 2024 है। और ये खुशहालगढ़ विधानसभा खैरागढ़ है, जनपद आगरा। सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं जो बहुत जरूरी है, और वो जो बच्चे दूर खड़े अगर वो भी नजदीक आ जाए तो बहुत कृपा होगी सबकी, सब लोग, क्योंकि वीडियो में लोग आ नहीं पाएंगे। आप लोग भी आगे जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इधर आके खड़े हो जाए जवाब, जिससे वीडियो में सब आ जाए। तो ये खुशहालगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा और जनपद आगरा में आज मैं 16 दिसंबर 2024 को सवाल पूछने जा रहा हूं, जिसका जवाब आप मेरा मुंह देख के नहीं देंगे। आप अपने दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रखना नहीं है, महसूस करिए कि आप दिल से जवाब दे रहे हैं। दिल पे हाथ रख के जवाब देंगे। सवाल क्या है? सवाल ये है, मेरे साथ जो कार्यकर्ता चल रहे हैं वो जवाब नहीं देंगे, कल इस गांव के लोग जवाब देंगे, ये मंच पे बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग है ये भी जवाब देंगे, और नीचे माताएं बहने और आप सब लोग पूरे गांव के लोग बैठे सब जवाब देंगे। सवाल ये है कि 15 साल पहले आपके बीच में महान दल नहीं था, 17 साल पहले महान दल बना, लेकिन 2 साल में पूर्वांचल में रहा। 2009 के आसपास में इधर फिरोजाबाद और आगरा की तरफ आया, हमारे कार्यकर्ता जौनपुर सुल्तानपुर की तरफ से तब आए 2009 में। तो 15 साल पहले जब आपके बीच में महान दल नहीं था, तब भी कुशवाहा समाज के पास वोट था और वोट देता था। लेकिन 15 साल पहले विधायक भी थे, मंत्री भी थे आपके समाज में, लेकिन 15 साल पहले कुशवाहा समाज की जो स्थिति थी, आज महान दल इनके बाद 15 साल बाद आज महान दल है, सीधा थोड़ा कमजोर है, मजबूत है, थोड़ा टेढ़ा है, मेढ़ा जैसा भी है। 15 साल पहले जब महान दल नहीं था तब कुशवाहा समाज की स्थिति मजबूत थी, या आज महान दल के रहने से कुशवाहा समाज की मजबूती में बढ़ावा मिला? कुछ मजबूत कुशवाहा समाज हुआ है कि नहीं हुआ? जवाब मैंने कहा था सब देंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं दे रहे। क्यों भाई? गलत ही दो, हमारे विरोध में दो, थोड़ा माइक के सामने से कमल जेठो। कुशवाहा समाज से फिर से सवाल पूछ रहा हूं, खुशहालगढ़ जनपद आगरा विधानसभा खैरागढ़ के लोगों से मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं कि जब 15 साल पहले महान दल नहीं था तब कुशवाहा समाज की स्थिति मजबूत थी कि आज आपकी स्थिति मजबूत हुई है? 15 साल बाद महान दल जब है तो मजबूत हुई है कि नहीं हुई? मजबूत हुई। दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ। दूसरा सवाल क्या है कि आपके आसपास जो मजबूत दबंग बिरादरियां रहती, मजबूत बिरादरी रहती है, यादव जी रहते हैं, ठाकुर जी रहते हैं, ब्राह्मण जी रहते हैं, हम किसी का अपमान नहीं करें, केवल सवाल पूछ रहे हैं। ये जो मजबूत जातियां हैं, आपको 15 साल पहले कमजोर और केचुआ की नजर से, कीड़ा मकोड़ा की नजर देखते थे। आज उनके देखने में, आज उनके नजरिए में कुछ अच्छाई हुई है, कुछ आपकी मजबूती बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है पक्का? कोई गड़बड़ नहीं बता रहे हैं आप लोग? हमें खुश करने के लिए जवाब दे रहे हैं कि अपने मन से जवाब दे रहे हैं? अपने मन से। मतलब आज 15 साल बाद, महान दल जब नहीं था तब कुशवाहा समाज कमजोर था, लोग उसे कीड़ा मकोड़ा समझते थे, मजबूत बिरादरी लोग। आज कुछ महत्व देने लगे माने महान दल की, माने कुशवाहा समाज की स्थिति मजबूत हुई। ठीक है, यही आप लोगों ने कहा, सब लोग सहमत हैं इससे? दूसरी बात आपसे पूछने जा रहा हूं कि ये मजबूती कुशवाहा समाज को, इधर 15 साल में जब महान दल मजबूत हुआ तो महान दल को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया, उप मुख्यमंत्री। तमाम बीजेपी ने भी टिकट बढ़ा के, पहले कभी कुशवाहा मौर्य ज्यादा टिकट बीजेपी नहीं देती थी, लेकिन बीजेपी ने खूब टिकट दिया और समाजवादी पार्टी ने भी खूब टिकट दिया। पहले केवल बसपा देती थी, बाकी कोई नहीं देता था। लेकिन इधर जब से महान दल मजबूत हुआ है तब से बीजेपी ने खूब टिकट दिया साक्य सैनिक कुशवाहा मौर्य को, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया केशव प्रसाद मौर्य को।
और दर्जनों मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, सपा में भी कई सांसद बन गए। तो ये मजबूती विधायक की वजह से हुई, मंत्रियों की वजह से हुई, कुशवाहा समाज के सांसदों की वजह से हुई, या महान दल की वजह से मजबूती आपको मिली? पक्का आपके विधानसभा में विधायक हैं कुशवाहा जी, उनकी वजह से आपको मजबूती मिल रही है कि महान दल की वजह से मिल रही है? तो जब आप खुद ही सब जानते हैं, जब आप सब जानते हैं, एक कौवा अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, कौवा अपने बच्चे को पढ़ा रहा था कि कोई अगर झुक के पत्थर उठाए तो भाग जाना, उड़ जाना। कहन क्यों? कहें तुम्हें मारे? कहें हम ही को मारे? कहा हाँ। तो कहन अगर वो जेब में पत्थर लेके आए, कहें तब? कहन अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तो बताओ, जब ये रिजल्ट खुद आपको पता है, मैं कहूं कि आपकी मजबूती, जो ठाकुर ब्राह्मण आज आपकी थोड़ी बहुत इज्जत करने लगे या थोड़ा आपको इंसान समझने लगे, वो मेरी वजह से हुआ। इस बात कोई नेता बोल सकता है? नहीं बोल सकता। लेकिन ये जवाब, चूंकि मैंने तो सवाल पूछा, जवाब आपने दिया। क्या जवाब आपने दिया? कि महान दल की वजह से मजबूती मिली और कुशवाहा समाज मजबूत हुआ। बोलो, ये जवाब आपने दिया ना? जब जोर से बोलो, आपने दिया ना? तो बताओ अब क्या दाहिने बाएं सोचना है क्या? अब दाहिने बाएं सोचने की जरूरत है क्या? अब अगर आप चाहो, आप चाहे जो भी कर लो, आपको लगता है कि जो कुशवाहा जी विधायक है वो बेकार है, दूसरे को दे दो, तो और मजबूत हो जाएंगे मान लो। किशन है क्या? किशन भाई को बुलाना। आप सोचो, दूसरे को दो, किसी को दे दो। भारतीय जनता पार्टी उसी को टिकट देती है, उसी को मजबूत, उसी को मंत्री बनाती है जो उनका गुलाम होता। किसी आपको मजबूत, माइक फिर गायब हो गया, किसी को मजबूत करने के लिए, कुशवाहा समाज को मजबूत करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं टिकट देती जो स्वतंत्र हो। वो अपना पहले गुलाम बनाती है, फिर उसके बाद टिकट देती। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चाहे इनको बना लो और चाहे सपा से आप सांसद विधायक बना लो, मंत्री बना लो, आप इनको मुख्यमंत्री भी छोड़ो, केशव प्रसाद मौर्य को आप प्रधानमंत्री भी बना लो, मुख्यमंत्री छोड़ो, आप प्रधानमंत्री भी बना लो, फिर भी आपका कोई फायदा। क्यों? जब प्रधानमंत्री हो जाएंगे, फायदा नहीं, वो बोलेंगे ही नहीं। और आपसे ज्यादा समझदार, आपसे ज्यादा बुद्धिमान ठाकुर राजनीतिक रूप से जानता है कि ये केशव प्रसाद मौर्य, इनको मारो, ये क्या कर लेगा? तो हमारा गुलाम, ये हमारे खिलाफ बोलेगा, अगली बार टिकट ही नहीं लेने देंगे। आपके विधायक की कुशवाहा से अगर बोल दें, जहां ठाकुर आपके खिलाफ कुछ किए हों, अन्याय किए हों, ये बोल देंगे, टिकट कट जाएगा। तो अपनी टिकट क्यों कटवाएंगे? विधायक जी जातिवादी नहीं है। विधायक जी से किसी गांव में एक वीडियो बनवा लो और वो कह दे मंच पे सीना ठोक के कि मैं फलाना कुशवाहा, मैं जातिवादी हूं और केवल कुशवाहा समाज की मजबूती के लिए काम करूंगा, मैं महान दल बंद कर दूंगा। नहीं बोलेंगे। और मैं सीना ठोक के वीडियो बनाओ जिसके पास मोबाइल, मैं केशव देव मौर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष महान दल सीना ठोक के कहता हूं कि मैं जातिवादी हूं और केवल कुशवाहा के सैनी मौर्य के लिए काम कर रहा हूं, उन्हीं को मजबूत करने के लिए, उन्हीं के बच्चों को नौकरी देने के लिए। तो जो कह नहीं सकता वो क्या करेगा? उन्हें वोट लेते समय, उन्हें पहले टिकट लेते समय ठाकुर ब्राह्मण का समर्थन चाहिए, तो वो उनके खिलाफ बोलेंगे कैसे? और आपको सबसे ज्यादा भाजपा सरकार, सबसे ज्यादा खतरा किससे रहेगा? भाजपा सरकार आएगी, सबसे ज्यादा खतरा किसको? कोई बात नहीं, सुनिए, आप लोग उन्हें बोलने दीजिए, बच्चों को नहीं मानेंगे,
आप लोग मत बोलिए, इतना माइक तेज है कि आप सुनना चाहेंगे तो मुझे सुन लेंगे, बच्चे नहीं मानते। हम आप भी बच्चे थे तो ऐसे थे, क्यों थे तो ऐसे ना। हाँ, इसी पेड़ पर चढ़ चढ़ पतंग क्या क्या खेल खेले होंगे। तो कुल मिला के मैं फिर अपनी बात पे आता हूं कि एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ठाकुर ब्राह्मण ने हमारा विरोध कर दिया, टिकट नहीं मिलेगा, वोट क्यों देंगे कुशवाहा लोग। और अगर किसी भाजपा जो कुशवाहा जी उनको छोड़कर किसी और कुशवाहा टिकट दे दे तो सब उनके साथ खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वो नहीं बोलते, वो जातिवादी नहीं है। और मैं अखिलेश, अच्छा बताओ, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जातिवादी थे नहीं थे? उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ी जाति में हम भी आते हैं, पाल भी आते हैं, कुशवाहा भी आते हैं, प्रजापति भी आते हैं, सब सारी जातियां, विश्वकर्मा भी आते हैं। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने और पुलिस में भर्ती हुई तो सबसे ज्यादा भर्ती किसकी की? जातिवादी नहीं है, जातिवादी है। मायावती जातिवादी निकली, मैंने बता दिया कि उन्होंने अपने बिरादरी के लिए क्या क्या किया। तो इसका मतलब अब योगी आदित्यनाथ पक्का जातिवादी है कि नहीं? कह रहे हैं बलात्कार करने वाला अगर हमारे बहन बेटियों को छुएगा तो यमराज मिलेगा। और खुलेआम बलात्कार हुआ, उनकी बिरादरी ने किया, यमराज छोड़ो सिपाही भी नहीं मिला, 2 लाठी भी नहीं मिली। तो ये जातिवादी हैं। अतीक अहमद को, मुख्तार अंसारी को अतीक बर्बाद कर दिया योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि वो माफिया थे। ठीक है, अच्छी बात है, वो शरीफ आदमी नहीं थे, बर्बाद कर दो। लेकिन सवाल ये उठता है कि उससे भी ज्यादा मुकदमे, जितना अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के ऊपर दोनों को मिला के मुकदमे थे जितने बड़े, उससे ज्यादा मुकदमे, उससे ज्यादा मुख्यमंत्री के ऊपर खुद थे। छोड़िए, उससे ज्यादा मुकदमे ब्रिजेश सिंह, बनारस का सबसे बड़ा गुंडा माफिया, पूर्वांचल का डॉन, उसके ऊपर ब्रिजेश सिंह, सुशील सिंह, चुलबुल सिंह, सिपाही सिंह, सेंगर, जिनके पर जिन्होंने बलात्कार भी किया और मुकदमा करने पर उसके बाप की हत्या भी कर दी, ये सब योगी आदित्यनाथ की नजर में संत हैं। ये इनको बर्बाद नहीं कर रहे हैं, इनकी फोटो लगती है और लिखा गाना लगता है कि शेर आ रहा, मतलब वो अपराधी है, वे शेर हैं। कैसे? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी जातिवादी है कि नहीं? 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ, पिछड़ों का उसमें कम से कम 5,000 हिस्सा था। योगी आदित्यनाथ सब अगड़े हिंदुओं को दे दिए, सब ठाकुर ब्राह्मणों को दे, किसी को नहीं। और आपसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, घंटा विकास करो तुम, झूठे मक्कार आदमी, नालायक। ये विकास करेंगे हमारा, करेंगे विकास इनका। आपका विकास केवल केशवदेव मौर्य के अलावा कोई नहीं कर सकता। आपके बच्चों को नौकरी, मुझे मौका मिलेगा एक बार ना, और मौका जानते कैसे मिलेगा? खाली 60% लोग मुझे 3 चुनाव मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। 100% छोड़िए, आपने 100% वोट भाजपा को दिया, 90-95% बसपा को दिया और कई चुनाव में दिया। आप अपना वोट गड्ढे में समझ के मेरे कहने पर 3 चुनाव दे दीजिए, 3 चुनाव। कितने लोग? 100% छोड़िए, खाली 60% मेरे साथ खड़े हो जाइए, मुझे कोई सरकार रोक नहीं पाएगी, कोई नहीं रोक पाएगा। सत्ता में कोई नहीं रोक पाएगा। अरे मुझे मेरे साथ क्या क्या किया गया आपको पता है? आप